वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द जनरल अवेयरनेस VLW लेक्चर नंबर 9। लेक्चर 8 जो था हमारा वो जियोग्राफी ऑफ J&K हमने डिस्कस किया था। आज लेक्चर नंबर 9 में हम इंडियन जियोग्राफी को देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो जियोग्राफी अब हम देखने वाले हैं इसके नोट्स आपको व्हाट्सएप पर मिलेंगे। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कंप्यूटर के कंप्लीट नोट जनरल अवेयरनेस के इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर का भी हमने इसमें कम्प्लीटली रखा है, और इंग्लिश इसके साथ रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट मैथ्स के नोट्स नहीं होंगे, बाकी नोट्स जो ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। MCQs और कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, ये सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी। ये व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट आपको दिया है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। जियोग्राफी ऑफ इंडिया में सबसे पहला टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल डिवीजन में बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, क्या पढ़ा जाए। कंफ्यूजन आपकी मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी एटलीस्ट वो ज़रूर पढ़ें। सबसे पहले हम बात करें लोकेशन, इंडिया की लोकेशन। अगर ग्लोब पे देखें तो इंडिया लाइज बिटवीन लैटीट्यूड के हिसाब से देखें 8 से लेकर 37 नॉर्थ की तरफ, और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखें तो 68 से लेकर 97 ईस्ट की तरफ इंडिया लाई करता है। यानी ये ग्लोब है, ये इक्वेटर है। ये अगर हम इसको बीच में से डिवाइड कर दें इक्वेटर के, तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर लाई करता है इंडिया, यहाँ पर। ओके, तो ये हमारे, अगर हम इसको लॉन्गिट्यूडनल तरीके से देखें तो ये हमारा 68 से लेकर 97 तक जाएगा। लेकिन अगर लैटीट्यूड के हिसाब से देखें तो ये लाइन जो इक्वेटर के ऊपर चल रही है ये 8 से लेकर 37 तक जो है वो चलेंगी। तो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। 82 डिग्री 30 इंच ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, एज इट पास इज द मिडिल ऑफ इंडिया। मिर्ज़ापुर यूपी से पास होता है, जो मैन पॉइंट है मिडिल, विच इज़, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीन मीन टाइम, जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे प्लस 5.5 घंटे आगे है, ये आपने याद रखना है। एरिया इंडिया का 32,87,267 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड के अंदर। और इंडिया के जो स्ट्रेचेस देखें, हम नॉर्थ से साउथ की तरफ देखें तो 3214 किलोमीटर, और ईस्ट से वेस्ट की तरफ 2933 किलोमीटर इंडिया फैला हुआ है। बाउंड्रीज की बात करें, लैंड बाउंड्री जो इंडिया की है वो 15,200 किलोमीटर, और जो मैन लैंड है, जो कोस्ट लाइन है इंडिया का, मैन लाइन के जैसे ये जो साउथर्न एरिया है ये इंडिया का, ये 6100 किलोमीटर है। बट जो अगर हम आइलैंड्स को भी मिला दें तो इसमें हमारा जो कोस्टल एरिया होता है वो 7516 किलोमीटर बनता है। साउथर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंदर है, वाइल कन्याकुमारी जो है वो साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मैनलैंड है। अगर हम आइलैंड्स को छोड़ दें, पॉइंट अगर हम देखें तो किवाटू अरुणाचल प्रदेश में है, एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो गौहर मोती कच्छ गुजरात में है। तो ईस्टर्न वेस्टर्न पॉइंट जो एंड पे है इंडिया के ईस्ट और वेस्ट में, वो आपको याद रखना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीच से ही गुजरता है, जो 8 स्टेट्स को क्रॉस होकर गुजरता है, जिसकी ट्रिक जो है ग्राम JCB मित्र हमने बताई थी आपको। ग्राम मिस गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एंड JCB झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, एंड मित्र MITR मिजोरम त्रिपुरा। लास्ट वाली भूल जाती है हमेशा, मिजोरम त्रिपुरा याद रखना, मिजोरम त्रिपुरा। सो ये था पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का रिलेटेड। अब हम बात करें फिजियोग्राफी या फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो फिजियोग्राफिकली हम देखें इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स, दैट इज हिमालय, नॉर्थर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स। तो ये 6 पार्ट्स यहाँ पर मेंशन है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में। सबसे पहला पार्ट है हमारा हिमालयास। हिमालयास की बात करें, हिमालय को अबोर्ड ऑफ स्नो कहा जाता है, और ये यंग फोल्डेड माउंटेन रेंजेस हैं, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है दुनिया की। सबसे ऊंची पहाड़ियां जो है वो दुनिया की हिमालयाज ही हैं। हिमालय को फर्दर डिवाइड किया जाता है 4 टाइप्स में, दैट इज ग्रेट हिमालय जिसको हिमाद्री कहते हैं, लेसर हिमालय जिसको मिडिल हिमालय या पीर पंजाल भी कहा जाता है, ट्रेंस हिमालय जिसको तिब्बतीन हिमालय भी कहते हैं, और ओटर हिमालय जिसको शिवालिक्स कहा जाता है। ये हम देखने वाले हैं अभी। सबसे पहले हम ग्रेटर हिमालय दैट इज हिमाद्री को देख लेते हैं। ये ओल्डेस्ट, इन तीनों में से जो हमने अभी हिमालयास पढ़े, इनमें से ओल्डेस्ट जो है वो ग्रेटर हिमालय ही है। कोर ऑफ दिस, जो इसका कोर है ग्रेटर हिमालय को, ग्रेनाइट से बना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। एवरेज एलिवेशन जो है 6000 मीटर तक ये ऊंची पहाड़ियां हैं, जिसमें वर्ल्ड की, दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां भी इसी में आती है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी 8848 मीटर ऊंची नेपाल में है, वो भी हिमालय, ग्रेटर हिमालय में आती है। माउंट कंचनजुंगा जो कि सिक्किम इंडिया में 8598 मीटर ऊंची। उसके अलावा माउंट लोहोस्टे, मकालू, धौलागिरी, नागा पर्वत, ये सारी माउंटेन्स जो ऊंची पहाड़ियां हैं ग्रेट हिमालय पे आती हैं। पासिस की बात करें, जो इंपॉर्टेंट पासिस हैं, जैसे कि बनिहाल पास J&K का, बुर्जल एंड छंगला जोजिला पास जो लद्दाख के हैं, खरदुंगला, अमंगला इंपॉर्टेंट। ओमंगला इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ हाईएस्ट मोटरेबल पास जो कि लद्दाख में है। ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास है। शिपला एंड बारालाचा हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। थंगला एंड
सॉरी थंगला उत्तराखंड में, ये आपको ये क्या बोल रहा हूँ मैं, ये पूछा जाता है जैसे थंगला कौन सी स्टेट में, उत्तराखंड में है, नथुंगला बुमला किस में है, सिक्किम में। तो ये पूछा जा सकता है कहाँ पर है ये, ठीक है। तो ये इस तरह से चीज़ें याद रखनी, और ये नहीं है कि एक पास को आप पूरा डिटेल से पढ़ने लग जाओ, जितना ज़रूरी है वो आपको बता रहा हूँ। लेसर हिमालय, जिसको मिडिल हिमालय हिमाचल भी कहते हैं, इसकी जो एलिवेशन है वो 3700 से लेकर 4500 मीटर ऊंची पहाड़ियाँ हैं ये। इसमें इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज में सबसे इंपॉर्टेंट और लॉन्गेस्ट इसमें लॉन्गेस्ट जो है वो पीर पंजाल रेंज। इसके अलावा धौलाधर, नागतिब्बा और मसूरी जो इसमें आती है, इसी में लेसर हिमालयाज में ही आती हैं। जवाहरलाल टनल जो है वो कनेक्ट करता है श्रीनगर को जम्मू से, वो भी विच लाइज इन द बनिहाल पास ऑफ द पीर पंजाल रेंज, इसी पीर पंजाल रेंज में पाया जाता है जवाहरलाल टनल। इंपॉर्टेंट हिल रिसोर्ट्स भी हैं लेसर हिमालय में, जैसे शिमला, रानीखेत, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ये सारे जो इंपॉर्टेंट रिसोर्ट्स हैं, हिल रिसोर्ट्स हैं, ये लेसर हिमालय दैट इज़ मिडिल हिमालय में ही पाए जाते हैं। ओटरी हिमालय, जिसको शिवालिक्स कहते हैं, इसकी जो एलिवेशन है, हाइट है उतनी ज़्यादा नहीं है, 900 से लेकर 1200 मीटर तक है, और विड्थ इसकी 10 से 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये फुट हिल्स बनाती हैं, लाइज बिटवीन द लेसर और हिमालय प्लेन के बीच में, जो पंजाब का प्लेन है और उसके ऊपर लेसर हिमालय के बीच में जो एरिया आता है दैट इज़ शिवालिक्स, ओटर हिमालय शिवालिक्स। ये न्यूएस्ट रेंज हैं, न्यूएस्ट माउंटेन्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल रेंज अगर हम देखें, ये लाई करती है बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक, जो मैं अभी बता भी चुका हूँ। इसी का दैट्स कॉल्ड एज डंस बनाते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल ले लो देहरादून, तो ओटर हिमालय के बाद ट्रांस हिमालय लाई नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के नीचे मिडिल हिमालय आता है, फिर शिवालिक आता है, ऊपर की तरफ जो है नॉर्थ की तरफ हमारा ट्रांस हिमालयाज आते हैं। इंपॉर्टेंट रेंजेस जो इसमें है काराकोरम, लद्दाख, ज़ंस्कर, ये इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं जो ट्रांस हिमालयाज में पाई जाती हैं। हाईएस्ट पीक जो है ट्रांस हिमालय की K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जो 86 से 11 किलोमीटर, दुनिया की दूसरी ऊंची पहाड़ी है ये, इंडिया की पहली ऊंची पहाड़ी इसको माना जाता है, इफ इंक्लूडिंग पीओके। अगिल पास, कुछ दो इंपॉर्टेंट पास की मैं बात करूंगा। अगिल पास जो कनेक्ट करती है लद्दाख को चाइना के साथ, और मिंटाका पास जो है, जो ट्राई जंक्शन है इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान का। लॉन्गेस्ट ग्लेशियर सिचिन जो है, जो कि नुब्रा वैली में है, ये भी ट्रांस हिमालयन पहाड़ियों में ही आता है। कुछ पेनिसुलर माउंटेन्स की बात करें, जैसे कि अरावलीज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ओल्डेस्ट माउंटेन है इंडिया की ये। गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट पीक है। विंध्यास जो ओवरलुकिंग ऑफ नर्मदा वैली। सतपुरा जो है बिटवीन नर्मदा एंड तापी के बीच में पाई जाती है, रिफ्ट वैली के बीच में। तो ये माउंटेन शॉर्ट पेनिसुलर माउंटेन है। बाकी के जो पार्ट्स मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसके जो फिजियोग्राफी के, आप अपने लेवल पे देखता हूँ कितनी तैयारी कर पाते हो, नहीं हुई तो मुझे बताना, मैं करवा दूंगा। रिवर्स ऑफ इंडिया हम देख लेते हैं। रिवर्स ऑफ इंडिया हमारा पार्ट यहाँ पर नेक्स्ट रहेगा इसी वीडियो में। रिवर्स में देखो हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, हिमालयन और पेनिसुलर। पहले हिमालयंस देख लेते हैं। हिमालयन रिवर्स में हमारे इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, तीन मेजर रिवर्स आते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे बड़ा मेजर सिस्टम, इंडिया का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम जो है वो है गंगा रिवर सिस्टम, लेकिन इंदस जो है लेंथ में उससे ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में कम फ्लो करता है। इंदस पहले देख लेते हैं। इंदस सिंगी खम्बान इसको तिब्बत में कहा जाता है, क्योंकि इसका ओरिजिन इट राइजेज तिब्बत नियर मंसरवर लेक, वहीं से होता है इसका ओरिजिन। लेंथ इसकी 3180 किलोमीटर है, लेकिन इंडिया में सिर्फ 709 किलोमीटर ही फ्लो करता है। इन J&K अगर हम देखें, इस हिमालयन ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी है, ज़ंस्कर, द्रास, श्योक, नुब्रा, गिलगित, ये इसकी हिमालयन ट्राइब्यूटरीज हैं इंदस की, जो J&K में लाई करती हैं। इसको लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज अगर हम देखें, इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज में हमारे पास ये जो ट्राइब्यूटरीज आती हैं, इसके ओरिजिन भी आपने याद रखने हैं। दैट इज झेलम 725 किलोमीटर की क्या रिवर है, वेरीनाग से ओरिजिन होता है इसका। चिनाब 1800 मीटर, सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर का रिवर चिनाब है, जो 1800 किलोमीटर बड़ा है। बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है। रावी 720 किलोमीटर लंबा है, ये कुल्लू हिल्स नियर रोहतंग पास हिमाचल प्रदेश से ओरिजिन होता है इसका। सतलज जो 1050 किलोमीटर है, मंसरोवर रेक्स लेक्स तिब्बत से इसका ओरिजिन होता है। ब्याज जो है 470 किलोमीटर है, नियर अ प्लेस ऑफ रोहतंग पास के नज़दीक ही कहीं इसका ओरिजिन होता है। तो ये हमने सुना इंदस रिवर सिस्टम के बारे में। अब थोड़ा गंगा रिवर, क्योंकि लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है इंडिया का गंगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। गंगा रिवर की जो लेंथ है 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया कहलाता है। इसका ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से होता है, लेकिन ये भी माना जाता है कि गंगोत्री से ओरिजिन इसका एक्चुअली नहीं होता है। ये इसका जो एक्चुअल ओरिजिन होता है दो मैन रिवर के मिलने से होता है, दैट इज भागीरथी एंड अलकनंदा, जो कि देवप्रयाग में मिलते हैं और ये गंगा बनाते हैं। ओके, बिफोर अलकनंदा मीट्स भागीरथी एट देवप्रयाग, मदकनी काली गंगा जिसको हम कहते हैं, वो मीट करती है अलकनंदा से एट रुद्रप्रयाग। तो ये चीज़ें आपको समझना है। अगर जो पंच प्रयाग देखने पड़ेंगे कौन सा रिवर किससे मिलता है। पंच प्रयाग में रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग। पंच प्रयाग को आसानी से समझना है तो पहला इसमें एक रिवर अलकनंदा रहेगा पांचू में। दूसरा रिवर आपने याद रखना है, रुद्रप्रयाग में मदकनी दूसरा रिवर, वैष्णुप्रयाग में धौली गंगा, नंदप्रयाग में नंदकनी, ये ऐसे याद रहेगा नंदकनी, कर्णप्रयाग में पिंडर, और देवप्रयाग क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज अलकनंदा भागीरथी। तो भागीरथी अलकनंदा आपको याद रहेगा, नंदप्रयाग भी याद रहेगा, बाकी तीनों आपको अभी याद करने हैं। ठीक है।
ये 3 आपने याद करने हैं, 2 आपको मोस्टली याद ही होंगे। ट्राइब्यूटरीज की बात करें गंगा रिवर की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी जो गंगा रिवर की है दैट इज़ यमुना। तो यमुना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा रिवर भी है, लार्जेस्ट लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है गंगा की, जो प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। ट्राइब्यूटरीज ऑफ यमुना, यमुना की फर्दर ट्राइब्यूटरीज भी हैं दैट इज चंबल, हिंडन, सिंध, बेटवा कैन, ये सोर्स साइड से यमुना को मिलती है। लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज किसकी, ये गंगा की बात कर रहा हूँ। लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज है गंगा में गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये रिवर्स आते हैं, और कोसी सारो ऑफ बंगाल भी इसको कहा जाता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज में यमुना, सन, दामोदर, दामोदर को सारो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, ये राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं गंगा की। व्हेन गंगा रीचेज द वेस्ट बंगाल इट डिवाइडेड इनटू 2 डिस्ट्रिक्ट ट्राइब्यूटरी, फिर से ये टूट जाता है जब वेस्ट बंगाल में पहुंचता है। एक पार्ट इसका भागीरथी जो कि बांग्लादेश में इंटर हो जाता है और इसको पद्मा नाम पड़ जाता है। दूसरा पार्ट इसका हुगली जो कि कर्नाटका वाले एरिया में चला जाता है, वहाँ जाकर दामोदर रिवर से मिलकर कर्नाटका से होता हुआ बे बंगाल में जा गिरता है। तो ये भी आपने याद रखना है कि गंगा 2 डिस्ट्रिक्ट ट्राइब्यूटरी में डिवाइड होता है। तो गंगा रिवर सिस्टम हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम की। ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम में क्या है, इसको मेल रिवर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, लेंथ इसकी 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है, लेकिन उसमें 885 किलोमीटर सिर्फ इंडिया में फ्लो करता है, इंडिया में फ्लो करता है। ओरिजिन इसका नियर मंसरवर लेक होता है, और जब ये इंटर कहाँ से होता है, अरुणाचल प्रदेश से जब ये इंटर करता है, इसका नाम पड़ता है दिहंग। इसके कुछ अदर नाम भी, जैसे लूट इसको असम में कहा जाता है, जमुना इसको जब बांग्लादेश में इंटर होता है तब इसको नाम पड़ता है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये इट टेक्स यू टर्न एट नमछा बरवा। नमछा बरवा एक ऐसी जगह, यहाँ पर बिल्कुल ये यू टर्न लेता है ब्रह्मपुत्रा रिवर। ट्राइब्यूटरीज की अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्रा की, इसमें सबनसिरी, कमेंग, धनसिरी, मनहास, दिबंग, लोहित, तिस्ता, ये एग्जाम में पूछी गई है रिसेंटली। तो ट्राइब्यूटरी जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर की आपने याद रखनी है। तो ये था हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम, जिसमें इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा हमने देखा। अब हम थोड़ा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम पे बात कर लेते हैं। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम का हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारा आता है ईस्ट फ्लोइंग रिवर, जिसको डेल्टा फार्मिंग रिवर्स भी कहते हैं, जो कि बे ऑफ बंगाल में गिरता है, और दूसरा हमारा वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो कि एस्चुरीज बनाते हैं और अराबियन सी में जाकर गिरते हैं। तो ये आपने दोनों याद रखने, ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ओके, सबसे पहला हमारा ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स आ जाता है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की अगर हम बात करें, ईस्ट फ्लोइंग रिवर में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी मैन रिवर्स हैं, और महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के साथ साथ चंबल और पेरियार भी हमने ऐड कर दिए, लेकिन 4 जो मैन रिवर ये हैं आपके। महानदी जिसकी लेंथ जो है 850 किलोमीटर है, और ये राइज कहाँ से होता है, दमतारी डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम सिहाका माउंटेन, छत्तीसगढ़ से इसका ओरिजिन होता है। गोदावरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इसको दक्षिण गंगा और वृद्धा गंगा भी कहते हैं, दक्षिण गंगा और वृद्धा गंगा भी कहा जाता है। लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर एरिया सोर्स का सबसे बड़ा रिवर जो है गोदावरी है। राइज ये कहाँ से होता है, नासिक हिल, महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन होता है। इसकी भी ट्राइब्यूटरीज हैं, दैट इज इंद्रावती, मंजरा, पैनगंगा, वैनगंगा, ये गोदावरी की ट्राइब्यूटरीज हैं। ये एग्जाम में एक बार पूछा गया था। कृष्णा रिवर 1327 किलोमीटर इसकी लेंथ है। राइजिज वेस्टर्न घाट नियर महालेश्वरम, महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन होता है कृष्णा का, और इसकी ट्राइब्यूटरी दूध गंगा, पैन गंगा, थुंगराबद्दा, मूसी, ये इसकी कृष्णा की ट्राइब्यूटरीज हैं। कावेरी राइज करता है ब्रह्मगिर रेंज वेस्टर्न घाट से। चंबल जो है इसका ओरिजिन विंध्यान मध्य प्रदेश से होता है। पेरियार जो है कार्डामोन हिल केरला से इसका ओरिजिन होता है। तो ये थी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो डेल्टा फार्मिंग रिवर्स है। अब हम अगर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नर्मदा आता है, जिसकी 1057 किलोमीटर लेंथ है। अमरकंटक एमपी मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है। ये रिफ्ट वैली के बीच में फ्लो करता है, जो कि रिफ्ट वैली कौन से दो, सतपुरा और विंध्यान, इस तरह से है, सतपुरा विंध्यान के बीच में जो रिफ्ट वैली बनती है, यहाँ से ये रिवर फ्लो करता है नर्मदा। ओके, तो धुआंधार फॉल जो है वो ये नर्मदा रिवर पर ही है, और मार्बल रॉक्स के लिए भी ये फेमस रहता है नर्मदा रिवर। तापी की बात करें, 724 किलोमीटर इसकी लेंथ है। राइजेस फ्रॉम द सतपुरा रेंज की बिटवल डिस्ट्रिक्ट, एमपी जो है, एमपी की जो बिटवल डिस्ट्रिक्ट है सतपुरा रेंज में, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। ताप्ती या तापी इसको कहा जाता है। इसको ट्विन और हैंडमेड ऑफ नर्मदा भी कहा जाता है, और ये भी रिफ्ट वैली के बीच में से ही फ्लो करता है नर्मदा की तरह। साबरमती जो है अरावली रेंज राजस्थान से ओरिजिन होता है इसका। माही वंदिया मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है, और इसकी खास बात ये, इट कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। माही एक ऐसा रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करता है, इस तरह से ये यू टर्न लेकर। लूनी रिवर अरावली से ओरिजिन होता है, और इसको साल्ट रिवर भी कहा जाता है, और ये फाइनली मार्शी ग्राउंड्स ऑफ रन ऑफ कच्छ एरिया में ये खत्म हो जाता है। गागर को इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम के लिए पॉपुलरली ये माना जाता है कि गागर जो है कंस्टिट्यूटेड एज एन इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। सो ये थे हमारे रिवर्स। अगर हम लेक्स की बात करें, कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया? ओके, एक फ्लो में आ जाता हूँ फिर तो ध्यान नहीं रहता, लेकिन आई थिंक टाइम इसमें काफ़ी हो चुका है, लेकिन 2-3 मिनट अगर आप और देते हैं थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ,
तो बात बनेगी लेक्स की, अदरवाइज़ लेक्स की बात रहेगी, जो रहेगी तो रहेगी। फिर अगली बार हम नेक्स्ट वीडियो हमारी होपफुली जो है वो करंट अफेयर पे आने वाली है, तो देखते हैं क्या होता है। तो एक रिक्वेस्ट आपसे है कि इतनी मेहनत से लेक्चर्स बनाता हूँ और जो हमारा चैनल है उतना ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं गेन कर पाया है, तो आपसे इतनी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स सर्कल में एटलीस्ट हर एक इंडिविजुअल पर्सन 20 अपने फ्रेंड्स को या ग्रुप्स में ये चैनल को शेयर करें, ताकि हमारी रीच बने और हमें मोटिवेशन हमें भी थोड़ी सी चाहिए रहती है, ताकि हम अच्छा कंटेंट, हम पूरी कोशिश करते हैं चीज़ों को आसान किया जाए। चीज़ें तो बेशुमार होती हैं, बुक से पढ़ी है आपकी बेशुमार, कंटेंट कमी कोई नहीं है। मसला यह है कि हमारी कोशिश रहती है कि आसान तरीके से आप तक पहुँचाया जाए, जिसको आप ईजिली जो है समझ कर, पढ़ कर, समझ कर याद रख सकें। तो लेक्स ऑफ इंडिया में चिल्का लेक का नाम पहले रखना मुनासिब बनता था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नंबर 1 वेटलैंड में सबसे पहली वेटलैंड जो है ये घोषित हुई है चिल्का लेक, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में है, महानदी और गोदावरी महानदी और गोदावरी रिवर के बीच में पाई जाती है। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया की ये। लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स भी ये लेक इसके लिए भी फेमस है। कास्टल लगून भी कहते हैं इसको, बनाती है ये। 1981 में सबसे पहली ये फर्स्ट वेटलैंड जो अंडर रामसर साइट जो है ये बनी है। वुलर लेक का नाम तो बनता ही है कहना दूसरे नंबर पे, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की है वुलर लेक और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से बनी थी, जेलम से ये फेड होती है। तुलबुल प्रोजेक्ट जो है इस पर चल रहा है। तो वैमबंद की बात भी कर लेते हैं। 2030 स्क्वायर किलोमीटर बड़ी है वैमबंद। हालांकि आपकी दिमाग में जहन में आई नहीं होगी वैमबंद का नाम, लेकिन ये लॉन्गेस्ट सबसे लंबी लेक जो है वो वैमबंद है। वैमबंद केरला में है आई थिंक, ये फिर भी कंफर्म कर लेना। लोकतक लेक मणिपुर की इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट, केवल लमजाऊ ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ वर्ल्ड जो है वो लोकतक लेक पे ही है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है। मणिपुर में है लोकतक लेक। सांबर लेक की बात राजस्थान में है, इसलिए की जाती है क्योंकि इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है ये। लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है सांबर लेक। पुलिकट और कोलरा जो इतना याद रखना कि आंध्र प्रदेश में दोनों लेक्स पाई जाती हैं, पुलिकट एंड कोलरा। गोविंद बल्लभ पंत सागर का नाम इसलिए लिखा गया है यहाँ पर क्योंकि ये ऐसी लेक है जो ये एक्चुअली लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है इंडिया की, इसलिए इसका जिक्र इंपॉर्टेंट रहता है करना। दिहंग जो डैम है, इस रिजर्वायर है, इस पे ही बना है। लूनर लेक का बात क्यों की, क्योंकि महाराष्ट्र में एक ऐसी लेक है लूनर लेक जो कि मेटियोर्स आप होते हैं जो आसमान से गिरते हैं, उनके इम्पैक्ट से बनी है। पुष्कर लेक राजस्थान में सेक्रेड लेक है हिंदूज की। सस्ता मुकुटा लेक केरला की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है सस्ता मुकुटा है, परियार केरला के अंदर है। रूपकुंड लेक जो कि जिसको स्केलेटन लेक भी कहा जाता है, फेमस फॉर ह्यूमन स्केलेटन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 13 लेक्स थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। और भी बातें करनी थी जियोग्राफी की, जैसे कि क्रॉप्स में बारहा बात करता है, तो क्वेश्चन जो है क्रॉप सीजन पे, खरीफ राबी वगैरह पे आता है। क्लाइमेट इन क्रॉप पे हम बात फिर कभी करेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुका है। तो आपको बता दूं, अगर ये सारे नोट्स जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर के कंटेंट आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, किस तरह से हम कोशिश करते हैं चीज़ों को आपके लिए आसान करने के लिए। तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। और स्टार्टिंग में बीच में मैंने अभी एक आपसे रिक्वेस्ट की थी कि एटलीस्ट 20 स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स और जो डिफरेंट एटलीस्ट 5 ग्रुप्स जो आपके भी ग्रुप्स हैं, व्हाट्सअप टेलीग्राम जो भी ग्रुप्स हैं, उसमें चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा इसमें योगदान दें। हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि आपको आसान तरीके से चीज़ें पहुंचाई जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।